ओके तो भाई आज का स्मैकडाउन जैसे ही खत्म हुआ बहुत सारे सवाल हम सबके माइंड में निकलकर सामने आए हैं। आखिर रोमन रेंस के पास ऐसा कौन सा मजबूरी था कि उनको कोडी रोड्स का सहारा लेना पड़ा। जिमी ऊसो को जब स्मैकडाउन के ऊपर आना था तो जिमी ऊसो का रिटर्न का आखिर क्यों रोका गया स्मैकडाउन के ऊपर। साथ ही साथ रोमन रेंस का आखिर कौन सा कैरेक्टर एग्जैक्टली निकलकर सामने आया, रोमन रेंस का निगाह कहाँ था कोडी रोड्स के ऊपर, इनका मैच कैसे होने वाला, सब कुछ डिस्कस करने वाले। लिटरली बहुत मजा आने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं मॉर्निंग वाला वीडियो के अंदर मैं गाली दे दिया था यार, मैं कभी मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता। आज का जो स्मैकडाउन था उसका एंडिंग इतना बेहतरीन था कि भाई मुझे मतलब दिल से भाई मुझे खुशी मिली। बहुत सारे हिडन चीज हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला। रोमन रेंस के सेगमेंट थे तो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भाई शो के स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो भाई देखो रोमन रेंस अपना रिटर्न किए थे, यहाँ पर कोडी रोड्स का उनसे कोई मतलब नहीं था। शो के स्टार्टिंग में रोमन रेंस कोडी रोड्स को बचाने के लिए नहीं आए थे, रोमन रेंस भाई ब्लड लाइन को कूटने के लिए आए थे। इसलिए वो कोडी रोड्स की तरफ एक बार भी देखते नहीं, दरवाजा बंद करके सीधे वो मारना शुरू करते। तो शो के स्टार्टिंग में ही रोमन रेंस का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मतलब कोडी रोड्स से हाथ मिलाना, कोडी रोड्स से दोस्ती करना, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था उनका। और सोलो सिक्वा इसी का फायदा उठाना चाहते थे। सोलो सिक्वा इसलिए टैग टीम मैच के लिए बोले थे ताकि उनको पता था इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच में जब दोस्ती नहीं होगा तो रोमन रेंस अकेले मेरे से फाइट करने आएगा, हम लोग दो लोग रहेंगे तो रोमन रेंस को बहुत इजीली मार देंगे। तो बेसिकली यही सोलो सिक्वा और जेकब फाटू का स्ट्रेटजी था आज के स्मैकडाउन का स्टार्टिंग। बाकी भाई पूरे स्मैकडाउन के ऊपर अगर किसी का कैरेक्टर अगर सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर किया गया तो भाई वो जेकब फाटू का कैरेक्टर हाईलाइट किया गया है। अगर आप लोग स्मैकडाउन अगर आप लोग लाइव नहीं देखे होंगे तो आप लोग मे भी नहीं ध्यान देंगे, पर भाई जेकब फाटू को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया था। रोमन रेंस सोलो सिक्वा को मारते हैं, टामा टोंगा को मारते हैं, टांगा लोआ को मारते हैं, पर जेकब फाटू को नहीं मारते हैं। जेकब फाटू बाहर रहते हैं। जेकब फाटू को जब रोमन रेंस बुलाते तो जेकब फाटू एक सेकंड में रिंग के अंदर आ जाते हैं, पर उनको सोलो सिक्वा पीछे खींच लेते हैं। आप समझो रोमन रेंस और कोडी रोड्स से सोलो सिक्वा मार खा रहे थे पर जेकब फाटू मार नहीं खाए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जेकब फाटू अभी तक किसी भी रेसलर से मार नहीं खाए, बाकी सारे लोग मार खा चुके हैं ब्लड लाइन के मेंबर। तो करेंट टाइम अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो भाई वो जेकब फाटू को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई ब्लड लाइन के फ्यूचर हमारे सोलो सिक्वा होने वाले, पर भाई शायद से जेकब फाटू उनसे बड़ा स्टार बनने वाला है। स्पेशली जेकब फाटू एक हील है, उसके बावजूद ही ऑडियंस का जिस तरीके से जेकब फाटू के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल रहा है सच में बड़ा कमाल का है। इनफैक्ट अगर हम लोग शो का मेन इवेंट के बारे में बात करें तो जेकब फाटू पूरा गुस्सा में था, पर वो सोलो सिक्वा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। जेकब फाटू ने ना ही रोमन रेंस को ऊपर अटैक किया, ना ही कोडी रोड्स को ऊपर अटैक किया, ना ही रोमन रेंस और कोडी रोड्स ने आकर जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया। पूरा स्मैकडाउन का भाई सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कुछ था तो भाई वो जेकब फाटू को था। मैंने सबसे गौर से जेकब फाटू को मैंने देखा था। दूसरी चीज भाई इनका जब मैच होने वाला बैड ब्लड के अंदर, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इस मैच के अंदर क्या होने वाला है। वैसे भाई ये मैच ऑफिशियल हो चुका, आप लोग इस मैच का यहाँ पर बैनर देख सकते हैं। रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक टीम के अंदर रहने वाला, जेकब फाटू सोलो सिक्वा एक टीम के अंदर रहने वाला। इस मैच का जो एंडिंग होगा बेसिकली भाई इस मैच के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस ही विन करने वाले। रोमन रेंस का बहुत दिन बाद वापसी हुआ है। रोमन रेंस ऑलरेडी एक मैच रेसलमेनिया के अंदर हार चुके, तो भाई यहाँ पर रोमन रेंस ही विन करेंगे। पर भाई वो पिन सोलो सिक्वा को करने वाला है, जेकब फाटू को पिन नहीं करने वाला। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जेकब फाटू को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करी हुई, सारा चीज मतलब सिर्फ 2 महीना में हो रहा है। जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया अभी 3 महीना भी ढंग से नहीं हुआ है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जितना डोमिनेंट दिखा रहे उनको भाई ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और इससे हमें ये पता चलता है जेकब फाटू फ्यूचर में जाकर सोलो सिक्वा से जब अलग होंगे तो और भी ज्यादा बड़ा स्टार ये बनकर निकलेंगे। अब हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई मुझे अगर सबसे ज्यादा स्मैकडाउन के ऊपर अगर किसी को देखकर खुशी हुआ तो भाई वो रोमन रेंस को देखकर खुशी हुआ। और सबसे कमाल की बात है कि भाई रोमन रेंस का मुझे हील कैरेक्टर देखकर भाई मुझे बहुत खुशी हुआ है। बेसिकली भाई रोमन रेंस अभी भी एक बेबी फेस कैरेक्टर है, पर भाई इनके अंदर एटीट्यूड सारा हील वाला है। किस तरीके से रोमन रेंस निक ऑल्डिस को धक्का दिया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को इन्होंने फेंका, किस तरीके से रोमन रेंस बोले मुझे किसी का जरूरत नहीं, मुझे कोडी रोड्स का जरूरत नहीं, ये कंपनी मेरा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मेरा, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और इस कंपनी का ओरिजिनल ट्रैवल चिप नहीं, ओनली ट्रैवल चिप रोमन रेंस है, मेरे अलावा इस कंपनी के अंदर कोई भी ट्रैवल चिप नहीं है। तो ये बेसिकली भाई एक बैडस वाला कैरेक्टर रोमन रेंस का। कोडी रोड्स जैसा नहीं जो कि आते के साथ ऑडियंस के सामने रोना शुरू कर दे, या फिर वो कैरेक्टर नहीं जो कि बैक से जाकर रो रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई मदद करने के लिए नहीं, फिर आकर कोई उनका मदद करे। रोमन रेंस के कैरेक्टर को डब्ल्यू वाले ने कमजोर नहीं किया, बेबी फेस कैरेक्टर बनाया, पर भाई और भी ज्यादा तगड़ा बेबी फेस बनाया इनको। रोमन रेंस अभी बेसिकली भाई अपने बेबी फेस कैरेक्टर के अंदर है, पर भाई उसके अंदर भी इनका हील कैरेक्टर है। इनका जो कैरेक्टर है भाई मुझे सबसे बेहतरीन लगा। आपको पूरा पुराना वाला रोमन रेंस का आपको झलक देखने को मिलेगा। और भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस का हमें फर्स्ट टाइम जब झलक देखने को मिला था तो 2 बात वहां पर से क्लियर हो गया था। रोमन रेंस भाई रोमन रेंस उन्होंने फर्स्ट ही मतलब मीटिंग में कोडी रोड्स को ओवर शैडो कर दिया। वहां पर एरिना के अंदर जितने भी लोग थे सबके मुंह से मतलब ओटीसी का चैंट निकलकर सामने आ रहा था। मतलब डब्ल्यू वाले ने भाई कोडी रोड्स को कितना अच्छा से फील्ड किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए, सेथ रॉलिंस से हरवाया, रोमन रेंस को हरवाया उनसे। उसके बाद वो लगातार 2 रॉयल रमल विन किए, ब्रॉक लेसनर को हराए, रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। पर जब वो रोमन रेंस के सामने आते हैं उनके पास टाइटल होता है, उसके बावजूद भी सारे ऑडियंस रोमन रेंस के यहाँ पर नाम ले रहे थे। इसका मतलब ये राजा जो होता है वो राजा को बनाया नहीं जाता, वो जन्म से ही राजा होता है। आप चाहे जो भी कर ले कोडी रोड्स को नहीं बना सकते हीरो। रोमन
रोमन रेंज ही हीरो रहेगा जब तक रोमन रेंज रहेगा कंपनी के अंदर। और अमेरिकन ऑडियंस भाई फाइनली रोमन रेंज को समझ चुकी है भाई। इस बात को मतलब देखकर मुझे भाई बड़ा खुशी हो रहा है। मैं रोमन रेंज का हमेशा मारता हूँ, पर भाई कभी कभी सच में रोमन रेंज का तारीफ करने का मन करता है, स्पेशली आज के स्मैकडाउन को मैं बहुत तारीफ किया। वैसे भाई रोमन रेंज जैसे वापस आए, उनका जो निगाह जो था भाई वो कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ हमेशा था। मतलब 4-5 बार भाई वो कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ वो देखे। स्मैकडाउन के ऊपर जब इनका सेगमेंट ही चल रहा था तो रोमन रेंज का निगाह कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ ही था। तो ये चीज बहुत क्लियर है भाई। रोमन रेंज कोई सीधा बच्चा नहीं कि उसको कोई भी फुसला लेके चल ठीक है भाई अब मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ, तू मेरे टाइटल के पीछे मत आना। मैं सही बता रहा हूँ, अगर सोलो सिकोआ और जेका फाटो अगर इस मैच को विन कर रहे हैं बैड ब्लड के अंदर, तो भाई इस मैच के अंदर बहुत बड़ा कोई भूचाल आने वाला है। मतलब या तो आपको हिगलियो का रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर रोमन रेंज और कोडी रोड्स आपस में ही लड़ सकते हैं। इसका होने का बहुत कॉमन चांसेस है क्योंकि भाई रोमन रेंज कभी कोडी रोड्स को लिटरली लगाने नहीं वाले। रोमन रेंज बस ऐसे ही कोडी रोड्स के साथ दोस्ती कर लेंगे, चलो ठीक है अभी सोलो सिकोआ को मजा चखाते हैं। पर जैसे सारा चीज हो जाएगा भाई रोमन रेंज सीधे कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने वाला, कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ जाने वाला। अभी फिलहाल तो भाई रोमन रेंज नहीं जाएंगे, अभी सर्वाइवल सीरीज होने वाला, तो सर्वाइवल सीरीज तक ये मतलब ब्लड लाइन के साथ ही लगने वाले। पर जैसे सर्वाइवल सीरीज खत्म होगा अगले साल आप लोग रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चैंबर के राउंड आप लोग कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच देख सकते हैं। और ये मैच होने वाला भाई दैट इज वेरी कंफर्म, क्योंकि भाई रोमन रेंज भाई ऐसे नहीं छोड़ने वाले कोडी रोड्स को। और रोमन रेंज इतने बड़े स्टार है कि भाई उनको कोई भी टूर्नामेंट नहीं विन करना होगा। देखो आप लोग मुझे हेट करो या फिर प्यार करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर भाई मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मुझे नहीं लगता भाई कि कोडी रोड्स को लेकर रेसलमेनिया 41 के अंदर जाने वाली। कोडी रोड्स उतने बड़े स्टार नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने 1 साल कोडी रोड्स की तरफ दिया, पर भाई रोमन रेंज 1 सेकंड में आकर कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर दिए पूरा। तो अगर रेसलमेनिया 41 को अगर सबसे ग्रेट रेसलमेनिया बनाना है तो भाई या तो टाइटल जॉन सीना के पास जाना चाहिए, या तो टाइटल रोमन रेंज के पास जाना चाहिए, या तो टाइटल रैंडी ऑर्टन के पास जाना चाहिए। कोडी रोड्स मेरे ख्याल से रेसलमेनिया से पहले भी अपने टाइटल को हार सकते हैं, इसका काफी हाई चांसेस है। वैसे रोमन रेंज के बारे में भाई हम लोग अभी और 1 मिनट बात करने वाले, तो भाई बेसिकली आपको अगले स्मैकडाउन के ऊपर बहुत मजा आने वाला है। अभी बैड ब्लड होने में मेरे ख्याल से 3 स्मैकडाउन बाकी है, तो भाई 3 स्मैकडाउन में आपको रोमन रेंज 2 स्मैकडाउन के ऊपर कम से कम आपको देखने को मिलने वाला है। अभी आपको बहुत सारा मजा आने वाला है क्योंकि भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स अगले स्मैकडाउन के ऊपर फिर से एक साथ आने वाले हैं। और मे बी डब्ल्यू वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह करवाने वाले, वैसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो भाई ऑलरेडी हो चुका है। तो मे बी भाई डब्ल्यू वाले अगले स्मैकडाउन के ऊपर फिर से रोमन रेंज को बुलाकर कोई सेगमेंट वगैरह जरूर से रखने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई रोमन रेंज मैच बस ऑफिशियल कर दिया उसके बाद रोमन रेंज चले गए, भाई रोमन रेंज को आना होगा। एक और चीज भाई बैड ब्लड के अंदर इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है, तो भाई शायद से रोमन रेंज क्राउन ज्वेल के अंदर मैच न रेसल करे। नहीं तो भाई अगर आपका किस्मत अच्छा है तो भाई रोमन रेंज क्राउन ज्वेल के अंदर भी मैच रेसल करेंगे, और सर्वाइवल सीरीज के अंदर तो भाई रोमन रेंज मैच रेसल करने ही वाले। तो आप लोग को भाई कुल मिलाकर मजा आ गया, और डब्ल्यू वाले ने भाई सबसे बेस्ट डिसीजन यहाँ पर लिया है रोमन रेंज को वापस बुला, क्योंकि भाई अभी जो मंथ होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सबसे बेकार स्टोरी लाइन अभी चलाती है, पर भाई अभी उन्होंने रोमन रेंज को बुला दिया, तो मतलब बड़ा कमाल का स्टोरी लाइन अभी करंट में चल रहा है। तो आप लोग क्राउन ज्वेल के लिए भाई कोई मैच सोच सकते हो, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच आप लोग सोच सकते हो। वैसे जिमी ऊसो का रिटर्न आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि भाई जिमी ऊसो का कोई यहाँ पर आने का मतलब कोई तुक ही नहीं बनता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बेसिकली टैग टीम मैच करवाना था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको 100 बार पहले ही बता चुका था। मैंने इस बात को आपको जरूर से बोला था कि भाई वो मैच कब होने वाला है किसी को नहीं पता, बैड ब्लड के अंदर भी हो सकता है, फिर केविन ओवेंस भी आकर हिल टर्न कर सकते हैं। पर भाई बैड ब्लड के अंदर ये मैच सेट हो गया, मतलब अब आपको टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। भाई आज के मतलब 5-6 महीने पहले कोई बिलीव नहीं कर रहा था रोमन रेंज और कोडी रोड्स एक टीम के अंदर होंगे, ऐसा कोई बिलीव नहीं कर रहा था आज के 2-3 महीना पहले। बाकी भाई बैड ब्लड के अंदर शायद से भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स के साथ शायद से बहुत बुरा हो सकता है इनके साथ। इसके बारे में हम लोग कहीं और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई मतलब बैड ब्लड के बाद ही आपको ब्लड लाइन का आपको रियूनियन देखने को मिलने वाला, सारा चीज आपको देखने को मिलने वाला है। तो बस सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना भाई आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भाई सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कल शाम को चैनल के ऊपर Q&A वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो भाई आपको बड़ा मजा आने वाला है।